हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि राधा कुंड का निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है? और क्या यह सच है कि इसमें स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है? और यह भी सच है कि जिस महिला के पास संतान नहीं है, उसे राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कार्तिक अष्टमी और राधा कुंड की पौराणिक कथा। कार्तिक अष्टमी का पर्व बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता आ रहा है। इस दिन से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित है। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया अरिष्टासुर का वध और कैसे हुआ कृष्ण कुंड का निर्माण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर ने बछड़े गौ के बच्चे का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की गायों के झुंड में शामिल होकर उन्हें मारने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने इस बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया और उसे पकड़कर भूमि पर पटक पटक कर मार डाला। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, आपने गौ रूपी इस असुर का वध किया है, इससे आपको गौ हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्त होने के लिए आपको सभी तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से उपाय पूछा। नारद जी ने सुझाव दिया, हे प्रभु, आप सभी तीर्थों का आवाहन करें और उनसे जल रूप में यहाँ आकर स्नान करने का अनुरोध करें। इस जल से स्नान करने से आपका पाप समाप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद के इस उपाय को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से भूमि में एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों से उसमें जल प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना से सभी पवित्र तीर्थों के जल उस कुंड में एकत्रित हो गए। जब श्री कृष्ण ने इस जल में स्नान किया तो वे गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस पवित्र जलाशय को कृष्ण कुंड कहा गया। मथुरा में स्थित यह कुंड गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। के बाद राधा जी ने श्री कृष्ण के बनाए कुंड के पास अपने कंगन से एक और छोटा कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने कहा, राधे, जो कुंड तुमने बनाया है वह मेरे बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार राधा जी द्वारा बनाए गए कुंड को राधा कुंड कहा जाने लगा। कार्तिक अष्टमी के दिन ही इन पवित्र कुंडों का निर्माण हुआ था, इसलिए इस दिन इनमें स्नान करने का विशेष महत्व है। राधा कुंड की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया, जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, यदि वे अहोई अष्टमी की रात को राधा कुंड में स्नान करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसी कारण राधा कुंड और कृष्ण कुंड का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। निष्कर्ष तो मित्रों, यही थी राधा कुंड के निर्माण की पौराणिक कथा। कार्तिक अष्टमी के दिन राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कथा के